नमस्कार। जरा कल्पना कीजिए, आज हम एक बहुत ही रोचक प्रश्न पर बात करेंगे। क्या इंसान एक दिन मार्स पर जी सकते हैं? यह सवाल हमारे लिए दरअसल कहीं ज्यादा ही मायने रखता है, क्योंकि मंगल ने हमेशा से हमारी कल्पना को जगाया है। आइए जानेंगे क्यों और कैसे। एक साथ हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो सपना भी है और विज्ञान भी। देखेंगे चुनौतियां, देखेंगे तकनीक और जानेंगे आखिरी सवाल, क्या यह संभव है? तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड तो अनंत है, लेकिन एक बहुग्रहीय प्रजाति बनने की हमारी खोज में पहला सवाल यही है कि हम कहां जाएं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, पर कौन सा हमारे दूसरे घर के लिए सही है? हमारे करीबी पड़ोसी ही बड़ी चुनौतियां पेश करते हैं। शुक्र का वातावरण इतना गर्म है कि सीसा पिघल जाए, और बृहस्पति शनि जैसे गैस के गोलों पर हम उतर नहीं सकते। बाकी बर्फीले ग्रह बहुत दूर और ठंडे हैं। इन सब में से मंगल ही हमारी सबसे अच्छी उम्मीद बनकर उभरता है। यह हमारी पहुंच के भीतर की एकमात्र दुनिया है जहां मानव बस्ती का सपना हकीकत बन सकता है। धरती और मंगल कुछ समानताएं भी हैं और बड़े अंतर भी। सबसे पहली समानता है दिन की लंबाई। मंगल का एक दिन यानी सोल 24 घंटे 37 मिनट का होता है, जो पृथ्वी के लगभग बराबर है। यह हमारी शारीरिक घड़ी के लिए एक बड़ी सुविधा है। पृथ्वी की तरह मंगल का भी अक्षीय झुकाव है, जो इसे अलग अलग मौसम देता है। हालांकि इसकी कक्षा के कारण ये मौसम ज्यादा चरम होते हैं, जिसमें लंबी बर्फीली सर्दियां और विशाल धूल भरी आंधियां चलती हैं। लेकिन अब बात करते हैं बड़े अंतरों की। सबसे गहरा अंतर पानी का है। आज मंगल एक ठंडा, सूखा रेगिस्तान है। हालांकि वैज्ञानिक सबूत बताते हैं कि अरबों साल पहले यहाँ नदियां और शायद महासागर भी थे, और यही उम्मीद की किरण जगती है। मंगल के ध्रुवों पर और सतह के नीचे पानी की बर्फ का विशाल भंडार मौजूद है। यह जमी हुई दौलत भविष्य के खोजकर्ताओं के लिए किसी खजाने से कम नहीं। यह सुलभ पानी ही वह सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जो मंगल को हमारा अगला पड़ाव बनाता है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसे हम तकनीक और इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन यानी स्थानीय संसाधनों के उपयोग से अपने रहने लायक बना सकते हैं। हम इस बर्फ से पीने का पानी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन तक बना सकते हैं। मंगल की मिट्टी से घर बना सकते हैं और नियंत्रित ग्रीन हाउस में फसलें भी उगा सकते हैं। परंतु यह सफर इतना आसान नहीं। चलिए अब देखते हैं मंगल की कठिन चुनौतियां। सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या है वहां का बेहद पतला वातावरण। यह पृथ्वी के वायुमंडल के घनत्व का केवल 1% है, और इसमें 95% से ज्यादा जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड है। इस कम दबाव का मतलब है कि बिना स्पेशल दबाव वाले सूट के इंसान का खून शरीर के तापमान पर ही उबलने लगेगा। इसीलिए मंगल की सतह पर 1 मिनट भी बिना सुरक्षा के बिताना असंभव है। दूसरी बड़ी चुनौती है मंगल का जानलेवा तापमान। औसत तापमान -63 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन यह -125 डिग्री तक गिर सकता है। दिन और रात के इस भारी उतार चढ़ाव में न केवल इंसानी शरीर बल्कि हमारी मशीनें और उपकरण भी फेल हो सकते हैं। इसलिए विशेष हैबिटेट और थर्मल कंट्रोल सिस्टम बेहद जरूरी है। तीसरी और सबसे अदृश्य चुनौती है खतरनाक रेडिएशन। पृथ्वी के मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत मंगल का सुरक्षा कवच बहुत कमजोर है। अंतरिक्ष यात्रियों को सौर तूफानों और कॉस्मिक किरणों से पृथ्वी की तुलना में सैकड़ों गुना ज्यादा रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। फिर आती है गुरुत्वाकर्षण की चुनौती। मंगल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का सिर्फ 38% है। लंबे समय तक कम गुरुत्वाकर्षण में रहने से हमारी हड्डियां अपनी सघनता खो देती हैं और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इससे निपटने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को रोजाना घंटों कसरत करनी होगी। और आखिर में मंगल के कुख्यात धूल भरे तूफान। ये इतने विशाल होते हैं कि हफ्तों या महीनों तक पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले लेते हैं। ये सूरज की रोशनी को रोककर सोलर पैनल्स को बेकार कर देते हैं, और इनकी बारीक नुकीली धूल मशीनों को जाम कर सकती है। तो पतला वातावरण, जमा देने वाली ठंड, रेडिएशन, कम ग्रेविटी और धूल के तूफान, ये सब मिलकर मंगल को इंसानों के लिए एक बेहद खतरनाक जगह बनाते हैं। इन चुनौतियों को हल करने के लिए बेहद मजबूत तकनीक चाहिए। अगला हिस्सा इसी पर केंद्रित है कि कौन सी तकनीकें हमारी मदद कर सकती हैं। मंगल की कठोर परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए हमें अद्भुत तकनीक की जरूरत होगी। इसका पतला वायुमंडल, जमा देने वाला तापमान और सतह पर मौजूद रेडिएशन इसे इंसानों के लिए एक बेहद खतरनाक जगह बनाते हैं।
मंगल पर हमारे अस्तित्व के 4 स्तंभ होंगे। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पीने के लिए पानी, ऊर्जा के लिए भोजन और इन खतरों से बचाने के लिए एक सुरक्षित हैबिटेट। सबसे पहली चुनौती है ऑक्सीजन। नासा का परसिवियरेंस रोवर अपने साथ मॉक्सी नाम का एक उपकरण ले गया है। मॉक्सी ने मंगल के कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर वायुमंडल से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन बनाई। यह एक पेड़ की तरह काम करता है, CO2 को सांस लेने योग्य ऑक्सीजन में बदलता है। भविष्य में मॉक्सी जैसे बड़े सिस्टम्स न केवल हैबिटेट्स के लिए हवा देंगे, बल्कि मंगल से वापसी के लिए रॉकेट प्रोपेलेंट भी बनाएंगे। दूसरी बुनियादी जरूरत पानी, जो ध्रुवों और जमीन के नीचे बर्फ के रूप में मौजूद है। हमें इस बर्फ तक पहुंचने और इसे पिघलाने के लिए एडवांस्ड ड्रिलिंग और मेल्टिंग टेक्नोलॉजीज चाहिए। हर बूंद कीमती होगी। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की तरह एडवांस्ड रिसाइकलिंग सिस्टम्स इस्तेमाल किए गए पानी को साफ करेंगे, ताकि उसे पीने से लेकर खेती तक दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। शुरू में पैक्ड फूड मिलेगा, लेकिन स्थायी बस्ती के लिए हमें वहीं पर खाना उगाना होगा, क्योंकि पृथ्वी से लगातार सप्लाई भेजना संभव नहीं है। इसके लिए हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी तकनीकें इस्तेमाल होंगी, जो बिना मिट्टी के पोषक तत्वों से भरे पानी में फसलें उगाती हैं। वैज्ञानिक जांच रहे हैं कौन सी फसलें मंगल की परिस्थितियों में सबसे अच्छी उगेंगी। A आलू, B टमाटर, C सलाद पत्ता। शुरुआती हैबिटेट्स इन्फ्लेटेबल हो सकते हैं, जो हमें धूल भरी आंधियों से बचाएंगे। लंबे समय के लिए हमें खतरनाक सौर विकिरण से भी बचना होगा। इसके लिए स्थल के नीचे गुफाएं, लावा ट्यूब्स या फिर मंगल की ही मिट्टी यानी रेगोलिथ से 3D प्रिंट करके बनाए गए स्ट्रक्चर्स ज्यादा सुरक्षित हो सकते हैं। ऑक्सीजन, पानी, भोजन और सुरक्षा, इन सबको एक साथ चलाने वाले एक जटिल, एकीकृत लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स चाहिए। यह तकनीकें मिलकर न सिर्फ हमारे अस्तित्व को सुनिश्चित करेंगी, बल्कि मंगल पर मानवता के लिए एक आत्मनिर्भर भविष्य की नींव रखेंगी। अब देखते हैं दुनिया भर में कौन कौन से प्रयास हो रहे हैं। मंगल पर इंसान भेजने का सपना किसी एक देश का नहीं, यह विश्वव्यापी प्रयास है। नासा कई रोवर्स जैसे क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस से मंगल का अध्ययन कर रहा है। भारत का भी योगदान है। इसरो का मंगलयान 2014 में सफल हुआ। इसरो अब मंगलयान 2 पर काम कर रहा है, लैंडर और रोवर भेजने की योजना। प्राइवेट कंपनियां जैसे स्पेसएक्स मार्स के लिए स्टारशिप बना रहे हैं। इनका लक्ष्य सस्ता, रियूजेबल ट्रांसपोर्ट से आदमी और सामान लाना है। धरती पर भी मार्स लाइक साइट्स पर एनालॉग हैबिटेट्स चल रहे हैं। अंटार्कटिका, हवाई जैसे स्थलों पर वॉलंटियर्स वहां कई महीने रहते हैं, सूट्स पहनते, रूटीन फॉलो करते हैं। रोवर्स ने मिट्टी और पैलियोचैनल एविडेंस दिखाया। कभी पानी बहता था। हर छोटी सफलता हमें आगे ले जाती है। मॉक्सी जैसे एक्सपेरिमेंट से नई उम्मीदें। यह सब प्रयास मानव मिशन की नींव रख रहे हैं। अगला, कब तक यह हो सकता है? यह सवाल हर किसी के मन में आता है। आखिर वो दिन कब आएगा? इसका जवाब तकनीक, आर्थिक सहायता और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। कई विशेषज्ञों का मानना है पहला अभियान 2030s के आखिरी या 2040s की शुरुआत तक हो सकता है। 2040s पहला लैंडिंग, 2050s छोटी आउटपोस्ट। मंगल का सफर 7-9 महीने लंबा और कठिन होगा, शारीरिक और मानसिक चुनौतियां दोनों। पहला मिशन छोटा हो सकता है, 3-4 एस्ट्रोनॉट्स कुछ हफ्तों या महीनों के लिए। पूरी आत्मनिर्भर शहर बनने में 50-100 साल लग सकते हैं। इस रास्ते में तकनीकी विफलता, हादसे और आर्थिक मुसीबतें आ सकती हैं। फिर भी हर छोटी सफलता हमें उस दिन के करीब ले जाती है। कल्पना कीजिए 50 या 100 साल बाद का मंगल। जमीन के नीचे शहरों में बच्चे स्कूल जा रहे हैं। भारत ने मंगलयान से साबित किया कि कम लागत में उच्च गुणवत्ता मिशन चलाए जा सकते हैं। भारत सॉफ्टवेयर, भारत रोबोटिक्स, भारत AI, जुगाड़ और पारंपरिक ज्ञान जैसे योग मानसिक स्वास्थ्य में मदद कर सकते हैं। ग्रीन हाउसेज में किसान फसलें उगा रहे हैं और वैज्ञानिक नई खोज कर रहे हैं। मंगल पर तिरंगा लहराना एक सपने जैसा होगा। यह एक अंतरराष्ट्रीय अभियान होगा। हर देश को अपना योगदान देना होगा। यह भविष्य एक प्रेरित और आत्मनिर्भर दुनिया का दृश्य दिखाता है। मंगल पर जीवन बसाना आसान नहीं होगा, फिर भी इंसान ने हर असंभव को संभव किया है। समुद्र, पहाड़, हवा, चांद, यह मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। फैसला हमें करना है। शायद एक दिन मार्स पर भी हमारे घर होंगे। आपको क्या लगता है, क्या हम सच में एक दिन मार्स पर रह पाएंगे? धन्यवाद।